हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस क्वालिटी सॉल्यूशंस के साथ है जो करवाता हूं। आप मेरे साथ है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आए तो। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है बच्चों। ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, मास कैपिटल एम एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। बच्चों ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन, करेक्ट। तो जैसे बोर्ड का प्लेन हो गया बच्चों वाई जेड प्लेन और एक्स हमारी ओर है, करेक्ट। और आप इमेजिन कर सकते हैं एक्स हमारी ओर है और यहाँ एक स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है जिसकी साइड है एल है बच्चों, करेक्ट। और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से वो इस डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। किधर एग्जिस्ट करता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, सॉरी, द रीजन y ग्रेटर देन जीरो हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इक्वल टू बी नॉट के। बच्चों इस साइड में, मतलब ओरिजिन से जो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो यूनिफॉर्म टाइप का है, बी नॉट के वो एग्जिस्ट करता है और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, मतलब एक्स वाई प्लेन के अपवर्ड्स। मतलब सिचुएशन ये है बच्चों कि ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया, तो वाई जेड प्लेन बोर्ड का प्लेन हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो बच्चों आपका जो लूप इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है और वी नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है राइटवर्ड्स, करेक्ट। और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो है जो बच्चों ओरिजिन के राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट नेचर का बी नॉट के केप, करेक्ट। यानी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो से वो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म नेचर का है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड्स इस टाइप से मूव करेगी और आपका है जो इस लूप का प्लेन तो एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट। हाँ, द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जे के मीटर पर सेकंड। बच्चों इस t इक्वल टू जीरो पे तो ये सिचुएशन है, साइड उसकी एल है बच्चों, स्क्वायर लूप है, साइड एल, करेक्ट। और अब ये स्टार्ट्स एंटरिंग विद वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। कंसिडरिंग द क्वांटिटी k इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, ignoring the self inductance of the loop and gravity, which of the following statements is are correct। बच्चों एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू k इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर है, वेयर m इज द मास ऑफ द लूप एंड r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, b नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड l इज द साइड ऑफ द लूप, करेक्ट। यहाँ k कांस्टेंट दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस को इग्नोर करना है, ग्रेविटी को इग्नोर करना है और कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन से करेक्ट है। मल्टीपल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट है आपको चेक करना है। ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों, if v naught equals to 1.5 kl the loop will stop before it completely inside the region of magnetic field। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 1.5 kl है तो लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से पहले, यानी ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड है जो एंटर होने से पहले, मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में जाने से पहले, मतलब लूप ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे वाई ओरिजिन यहाँ है और इस डायरेक्शन में, तो जब वो कंप्लीटली एंटर हो जाएगा तो ये लूप रुक जाएगा। कब? जबकि वी नॉट की वैल्यू 1.5 KL है, ये आपको है जो चेक करना है, करेक्ट। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो इस टाइप के लूप के क्वेश्चंस के अंदर है जो हमको पता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है बच्चों, F मैग्नेटिक, उसकी वैल्यू होती है I L क्रॉस B, L क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स। अब वी नॉट वेलोसिटी से ये एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कांस्टेंट नेचर का, तो I हमको पता L और B, तो ऑब्वियसली इसमें इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगी, करेक्ट। और फैराडे लेंज के रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा F मैग्नेटिक, और वो मोशन का अपोज कर देगा, मोशन का क्या करेगा? अपोज कर देगा। L वेक्टर L करंट की डायरेक्शन, ये L करंट की डायरेक्शन, L मतलब अगर ये लूप की सिचुएशन इसका प्लेन ऐसे है तो वेक्टर L इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और B अपवर्ड्स डायरेक्शन में तो L क्रॉस B रूल से जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी ये मोशन का अपोज करेगा बच्चों। वी नॉट वेलोसिटी से लूप इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इट विल अपोज द मोशन, करेक्ट। और थीटा तो हमको ऑब्वियसली पता है L और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया F मैग्नीट्यूड हो गया इसका F मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों ILB साइन 90, यानी ILB I होता है बच्चों VBL। तो लेट जिस टाइम पे ये एंटर हो रहा है कंप्लीटली इसके अंदर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है जो V है, तो VLB V
और ये तो EMF हो गया डिवाइडेड बाय R, ये हो गया आपके I, और L और B में एंगल 90 डिग्री है तो L भी रह गया ये, और तो L एंड B, ये इंड्यूस्ड करंट हो गई बच्चों, ILB इंड्यूस्ड करंट। जो कि इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस EMF है बच्चों VBL, B0, यहाँ B0 लिखेंगे हम, तो VBL यानी VB0L बाई R, ये इंड्यूस्ड EMF हो गया, और आपको करंट चाहिए तो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और LB0, करेक्ट, ये आपका हो गया है, करेक्ट। तो F मैग्नेटिक फोर्स, इसको मास इंटू एक्सीलरेशन लिख देता हूं बच्चों, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये अपोजिंग है, मोशन का अपोजिंग है तो माइनस M है, और ये हो गया B0 स्क्वायर L स्क्वायर R, और A को लिख देता हूं बच्चों V dV बाई dx, A को V dV बाई dx लिख सकते हैं बच्चों, माइनस को भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूं मैं, M V dV बाई dx, और ये B0 स्क्वायर L स्क्वायर, और ये हो गया R। अब dV बाई dx से ये तो आपको पता ही होगा, सिंस A इक्वल टू dV बाई dt होता है, आप इसको NR और DR को dx से मल्टीप्लाई करो। अब इस dV के नीचे ये dx ले लो, और इस dx के नीचे ये dt ले लो, तो ये V dV बाई dx आ जाएगा एक्सीलरेशन, करेक्ट। अब बच्चों V से V कैंसिल, और माइनस का साइन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, करेक्ट, ये माइनस वाला साइन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ dV इक्वस टू B0 स्क्वायर माइनस B0 स्क्वायर L स्क्वायर MR, करेक्ट, और ये हो गया बच्चों dx। अब उसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है जो V0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी V हो गई, और जब इनिशियल वेलोसिटी V0 थी तब ये A वाली आर्म है जो अलोंग द x एक्सिस के अलोंग पड़ी हुई थी, तो x इक्वस टू उसके लिए 0 है, और फिर है जो x इक्वस टू x हो गया, कब, जब वेलोसिटी v हो गई, कंप्लीटली एंटर होने पर उसकी वेलोसिटी है जो क्या है, लेट v है। नाउ dv ये हो गया बच्चों v माइनस V0, dv का v हो गया, ये v माइनस V0 हो गया, ये माइनस B0 स्क्वायर L स्क्वायर MR, ये कांस्टेंट k हो गया बच्चों, B0 स्क्वायर L स्क्वायर MR, ये हो गया माइनस k, और ये हो गया x, तो इम्प्लाइज है जो v इक्वस टू हो गया V0 माइनस kx। अब इसके अंदर है जो पुट करो कि कंप्लीट द लूप विल स्टॉप बिफोर इट कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीटली स्टॉप के लिए, कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए बच्चों ये L डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये वाली साइड कंप्लीटली अंदर आ जाएगी, तो इसके अंदर पुट x इक्वस टू L, पुट x इक्वस टू L, तो v इक्वस टू हो जाएगा V0 की वैल्यू दे रखी है 1.5 kL, तो 1.5 kL माइनस kL दैट इज 0.5 kL, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ वेलोसिटी तो बच्चों 0.5 kL आ रही है, 0.5 kL आ रही है, यानी कंप्लीटली एंटर होने पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। यहाँ लिखा हुआ द लूप विल स्टॉप बिफोर इट कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ, तो बच्चों उसकी वेलोसिटी है जो मतलब एंटर होने से पहले उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, करेक्ट। जबकि एंटर कंप्लीटली आने पर, कंप्लीटली एंटर होने पर, यानी ये वाली साइड जब कंप्लीटली अंदर चली जाएगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी आ रही है 0.5 kL, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है बच्चों। इसके बाद ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, वेदर द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। जब लूप बच्चों कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, so rate of change of magnetic flux with respect to time is 0, so no induced EMF thereafter। कब, जब वो completely enter हो जाएगा उसके बाद no EMF is induced in it, that's why current is 0, and force F equals to IL cross B also 0। तो बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब वो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाता है तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नेचर का है, तो उसके एरिया में से, उसके लूप का एरिया जो है उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो है वो 0 हो जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो 0। तो फैराडे रूल के अकॉर्डिंग नो इंड्यूस EMF
will be there. That's why I is 0. That's why F equals to I L cross B is also 0. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. इसके बाद if V naught equals to KL by 10 the loop comes to rest at T equals to 1 by K log of 5 by 2. अगर V naught की वैल्यू KL by 10 हो तो इस टाइम पे कौन सा टाइम, T equals to 1 by K log of 5 by 2 के ऊपर है जो comes to rest, वो रेस्ट में आ जाता है. करेक्ट. तो इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों. इसको मैं रख लेता हूं, ये हमारा काम की चीज है. If V naught equals to KL by 10 the loop comes to rest at time. तो बच्चों हम टाइम के अंदर इस बार रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बच्चों, टाइम और वेलोसिटी के अंदर. करेक्ट. तो सिंस माइनस एम ए एफ इक्वल्स टू आई एल बी, तो दैट इज वी बी नॉट एल बाई आर आई और अगेन एल बी. ये तो करंट हो गई एल बी. करेक्ट. ये मास इंटू एक्सीलरेशन. अब इस बार ए की जगह हम लिखेंगे बच्चों, माइनस को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ए की जगह मैं लिखूंगा डी वी बाई डी टी. इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट डी वी बाई डी टी. माइनस इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर. एम को भी अपॉन में शिफ्ट करूंगा मैं, एम आर. करेक्ट. और फिर है जो मैं डी वी अपॉन वी, इस वी को अपॉन में शिफ्ट करूंगा, डी टी को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा. तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर और ये हो गया डी टी. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों. ये के हो गया बच्चों आपके लिए, सिंस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इज के. तो फिर ये जो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों वी नॉट से वी और ये 0 से टी टाइम. करेक्ट. तो ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ v अपॉन वी नॉट हो जाएगा बच्चों, log ऑफ v अपॉन वी नॉट. और ये हो जाएगा माइनस के टी. तो इससे आ रहा है बच्चों v बाई वी नॉट इक्वस टू ई रेस टू दी पावर माइनस के टी, इम्प्लाइज v इक्वस टू आ रहा है वी नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस के टी. इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल डीके टाइप का. एन इक्वस टू एन नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा टी रेडियो एक्टिव डीके टाइप का रिलेशन है. तो इस रिलेशन के अंदर हमको पता है कि आप v इक्वस टू ऐसे लिख दो वी नॉट ई रेस टू दी पावर के टी. अब ऑब्वियसली व्हेन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब t है जो इन्फिनिटी की ओर है, जो टेंड करता है यानी मूव करता है, यानी t को जब बहुत लार्ज कर दें, देन v टेंडिंग टू 0, यानी इनफाइनाइट टाइम पर इसकी वेलोसिटी है जो क्या होगी, 0 होगी. करेक्ट. तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ इफ वी नॉट इक्वल्स टू के एल बाई 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 बाई के लॉग ऑफ 5 बाई 2. यानी ये तो रेस्ट में तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी विल बिकम 0. दैट मीन्स इट विल नॉट कम्स टू रेस्ट एट दिस टाइम टी इक्वल्स टू 1 बाई के लॉग ऑफ 5 बाई 2. ये रॉन्ग ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस में ये निकला एक्सपोनेंशियल रिलेशन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन v इक्वल्स टू वी नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस के टी. और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी v टेंड्स टू 0, यानी इनफाइनाइट टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इससे पहले नहीं हो सकती, यानी ये कभी रेस्ट में आएगा ही नहीं. करेक्ट. तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो है जो रॉन्ग है. नाउ ऑप्शन डी के ऊपर आते हैं बच्चों. ऑप्शन डी पे इसको भी हम यही रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम आने वाली चीज़ है. ये दोनों रिलेशन अभी काम आने वाले हैं. इफ वी नॉट इक्वल्स टू 3kl द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 1 बाई के लॉग ऑफ 3/2. तो बच्चों सबसे पहले इस रिलेशन को काम में लेंगे. ये कह रहा है कि t इक्वल्स टू 1 बाई के लॉग ऑफ 3/2 टाइम के ऊपर ये लूप कंप्लीटली इनसाइड है जो एंटर हो जाएगा. करेक्ट. तो बच्चों हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और वी नॉट की वैल्यू दे रही 3kl.
तो सिंस v इक्वल्स टू v नॉट माइनस के एक्स, अर्लियर वी हैव सॉल्व दिस, अराइव्ड दिस रिजल्ट, हम पहले इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, या मैं लिख चुका हूं यहाँ v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के एक्स। तो कंप्लीटली इमर्जन मतलब ये लूप कंप्लीटली अंदर आ जाए, यानी ये एल साइड जो है ये इसके यहाँ आ जाएगी, करेक्ट। तो इसके अंदर है जो हम पुट कर देते हैं बच्चों v इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 3kl और माइनस के, और कंप्लीटली जाने का अंदर जाने का मतलब है कि इसने l डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली अंदर का मतलब। तो ये हो जाएगा kl दैट इज 2kl, यानी उसकी वेलोसिटी है जो क्या हो जाएगी, व्हेन लूप completely enters inside the region of magnetic field, करेक्ट। तो 2kl। अब इस रिलेशन को काम में लेंगे बच्चों, तो किस टाइम के ऊपर एंटर होता है, तो टाइम का रिलेशन तो ये है v इक्वल्स टू वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। तो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, नाउ सिंस v इक्वल्स टू वी नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, वी की वैल्यू देख दो आप 2kl और v नॉट की वैल्यू दे रखी है बच्चों 3kl और ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, करेक्ट। kl से kl कैंसिल, तो ये आ गया 2/3 इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी, इम्प्लाइज ई रेज़ टू द पावर के टी इक्वल्स टू 3/2 और के टी लॉग ऑफ e टू द बेस e इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3/2 टू द बेस e। लॉग e टू द बेस e 1 होता है बच्चों, तो t इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों 1/k लॉग ऑफ 3/2 बेस e, करेक्ट। तो ये है जो बच्चों ऑप्शन करेक्ट है, इस टाइम के ऊपर ये कंप्लीटली है जो एंटर हो जाता है। तो बच्चों चारों ऑप्शन को हमने एनालाइज किया है प्रॉपर वे के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।